हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं थोड़ा बहुत लंबे दिनों के गैप के बाद वीडियो आ रही है। मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, देखिए कान दर्द हो रही थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, नहीं शूट कर पा रहा था। तो मैंने तो पिछले वीडियो में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट किया था, लेकिन पता चल रहा है कि वो नीट के सिलेबस में नहीं है। तो उनको अगर होगा तो हम बीच बीच में एक वीडियो डाल के उनको वीडियो को मैं वो चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी मैं जो सिलेबस में है ना, जो नीट के बच्चे को फ़ायदा होगा, तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर है जूलॉजी का, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो चैप्टर आप देख सकते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाम में ही है कि ब्रीथिंग क्या होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीथिंग वही होता है जिसमें हम गैस को एक्सचेंज करते हैं। मतलब इनके कहने का सेंस है कि जैसे हम एटमॉस्फेयर है, वातावरण है हमारे, उससे हम ऑक्सीजन को लेते हैं अपने बॉडी में, और हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन के थ्रू से ब्रेक डाउन होते हैं, ग्लूकोज और एनर्जी मिलती है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उनको हम रिलीज करते हैं। इसी प्रोसेस को मेनली हम ब्रीथिंग कहते हैं। मेनली यही कह सकते हैं कि ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होता है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड टू break down food, and that food gives us energy, and from energy we release CO2, carbon dioxide, and the process of releasing, the process of intake of CO2 from our environment, and release of CO2 from our body is known as ब्रीदिंग। तो ये देख सकते हैं, मेनली मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन होता है, वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन में मदद करता है। जैसे हम फूड खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसके बाद हम जब तक ऑक्सीजन नहीं लेंगे तब तक ब्रेक डाउन फूड का तो होगा नहीं। तो ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रेक डाउन होता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी के बाद जो ब्रेक डाउन करते हैं उसमें CO2 भी निकलता है। तो ऑक्सीजन को लेना हमारे इन्वायरमेंट से बॉडी में, और उसके बाद CO2 का रिमूवल हमारे बॉडी से, उसी प्रोसेस को मेनली ब्रीदिंग करते हैं। और उससे बड़ी तो कोई चीज़ है ही नहीं कुछ में। ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज ब्रीदिंग। इतना आप लिख सकते हैं। ये डिफिनीसन अगर जानना है तो डिफिनीसन ये लिख सकते हैं, तो बड़ी वाली बात नहीं है। डिफिनीसन आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर ज़रूरी है तो, नहीं तो रिवीजन में करना तो इसमें तो बड़ी बात है। तो जिनको लिखना है वो पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। अब ये होता है ना कि ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग हमारे बॉडी पर, हैबिटाट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर अब हम बता देते हैं कि हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो मेनली ब्रीदिंग होता है ना, डिपेंड ऑन टू थिंग। फर्स्ट हैबिटाट, और दूसरा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटाट क्या होता है? जैसे हैबिटाट होता है, हम ये एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोग रेगिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक में रहते हैं, पानी में रहते हैं, बहुत सारे हवा में रहते हैं, तो वो बहुत सारे रहते हैं। तो हैबिटाट का मतलब यही होता है, जैसे कोई भी जीव जंतु हो या कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्राणी हो, रहते कहाँ पर है, स्थित कहाँ पर करती है, उनका मतलब हैबिटाट हो जाता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब होता है कि उनका शरीर का बनावट किस प्रकार से है, उनके ऑर्गन जो बॉडी की है वो बनावट किस प्रकार से है। इस पर भी और इस पर भी
ब्रीदिंग का पार्ट होता है, जैसे हैबिटाट में होता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये दोनों पर हमारे डिपेंड करते हैं ब्रीदिंग। तो इस पर हम बताते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक मिनट। हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। हैबिटाट में देख सकते हैं, हैबिटाट में हम बोले ना बहुत सारे रेगिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे मोस्ट क्रिटिकल होते हैं जो अर्थ पर चलते हैं, बहुत सारे होते हैं जो पानी में रहते हैं, उससे बहुत सारे उसके अनुसार पर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, उसके अनुसार पर उनका ब्रीदिंग का जो पार्ट होता है। जैसे हम लोग हवा में रहते हैं तो हम लोग के पास नोज है, बहुत सारे लोग अर्थ पे घूमते रहते हैं, उनके तो मॉइस्ट स्किन होता है। जैसे पानी में रहते हैं उनके लिए गिल्स होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ जीव है, जैसे देख सकते हैं फ्रॉग है, फिश है और एक्वेटिक है, जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक एनिमल, उनके लिए हम गिल्स लिख सकते हैं। गिल्स, फ्रॉग, फिश और एक्वेटिक एनिमल है, उनके लिए हम आप गिल्स लिख सकते हैं। फ्रॉग के लिए आप गिल्स भी लिख सकते हैं। गिल्स तो फ्रॉग में होता नहीं, कि फ्रॉग में आप मेढक ऐसा चीज़ जो पानी में आपको देखने को मिल जाएगा और इस ज़मीन पर भी देखने को मिल जाएगा। फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन भी लिख सकते हैं, मॉइस्ट स्किन से भी ये ले लेता है। फ्रॉग एक एक्सेप्शन है, फिश है जिसके लिए, और एक्वेटिक के जो जानवर जो पानी में रहने वाले हैं उनको आप वो लिख सकते हैं, गिल्स के लिए लिख सकते हैं। मॉइस्ट स्किन लिख सकते हैं फ्रॉग में, और इसमें तो मिलती है रिस्पायरेटरी ऑर्गन हो जाता है। अर्थवॉर्म लिख सकते हैं, अर्थवॉर्म इसमें मॉइस्ट स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवॉर्म के लिए लिख सकते हैं। अर्थवॉर्म लिख सकते हैं, गर्मी भी अर्थवॉर्म लिख सकते हैं। अर्थवॉर्म लिख सकते हैं। फ्रॉग एक्वेटिक एनिमल हो जाता है। ह्यूमन के लिए लंग्स लिख सकते हैं, के लिए लंग्स लिख सकते हैं। और फिश तो बता ही दिया, एक्वेटिक एनिमल बता दिया, एनसीईआरटी में तो जैसे है उसको बता दिया, मोडिसिस बता दिया, मॉइस्ट स्किन बता दिया। ये सारा चीज़ तो मैंने बता ही दिया, इसमें कुछ छोड़ा नहीं। मेरे लिए इतना पढ़ लीजिएगा अगर एनसीईआरटी में कुछ छूट रहा होगा तो। फ्रॉग फिश में जो एक्वेटिक का होगा ना उसमें आप डायरेक्ट गिल्स में सकते। फ्रॉग एक्सेप्शन में है, जो मॉइस्ट स्किन होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल आ जाएगा तो अर्थवॉर्म मार सकते हो, ह्यूमन के लंग्स मार देते हैं। और मॉलूसेस होता है, छोटे छोटे जीव होता है, तो मॉलूसेस में भी आप लिख सकते हैं मॉइस्ट स्किन। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको लिख सकता हूँ मस्कुलाइट। और जैसे होता है ना, इसको हम बोलते क्या है, एक एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एक टर्म है वैस्कुलराइज्ड बैग, VASCULARISED बैग। वैस्कुलराइज्ड बैग होता है जो मतलब रेप्टाइल्स में होता है, रेप्टाइल, मैमल्स और बर्ड्स। लंग्स को ही बोलते हैं, मेनली लंग्स को ही बोलते हैं। अब इतना समझ लीजिए, मैमल्स में अपना लोग आ जाते हैं, मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इसका मतलब मेनली यही समझ लीजिए कि मैमल्स में अपना लोग में लंग्स होता है, बर्ड्स में होता है और रेप्टाइल में। ये तीनों में जो लंग्स होता है ना, उसको एनसीईआरटी एक टर्म दे दिया है वैस्कुलराइज्ड बैग। वैस्कुलराइज्ड बैग का मतलब यही होता है कि जिसमें ब्लड का फ्लो तो होता ही है ना, हर चीज़ में ब्लड का फ्लो होता है बॉडी में, लेकिन एक तरह से इसमें लंग्स का मतलब हो जाता है। और कहने का सेंस है वैस्कुलराइज्ड बैग मतलब कि जिसमें रक्त परिवहन हो, मतलब रक्त का फ्लो, तो उसकी वैस्कुलराइज्ड बैग लिख सकते हैं, लंग्स लिख सकते हैं। मतलब मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के लंग को वैस्कुलराइज्ड बैग का नाम दे दिया गया, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको लिख सकते हो हो गया। और उसमें आप सेगमेंटली आप आ जाते हैं इसमें, और उससे बड़ी कोई बात नहीं। तो एक बात, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी रीजन है तो उतना बड़ी डिटेल में दिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ तब भी बहुत सारा कुछ बता देता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट है तो पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स आता है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, वो तो मैं डायग्राम में अगले वीडियो में बता दूंगा, यहाँ पर तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। मिलकर आप देख लीजिए प्रोसेस क्या होता है। पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स हो जाता है, उसका नेसल पैसेज
हाँ नेशनल पैसेज हो जाता है, नेशनल पैसेज, उसके बाद नेशनल चैम्बर, नेशनल चैम्बर, नेशनल पेयर ऑफ नोटिस इसको बोल देते हैं। उसके बाद अंदर जाइएगा तो नेशनल पैसेज मिल जाएगा जिससे एयर फ्लो होता है, नेशनल चैम्बर मिल जाएगा जिससे चैम्बर होता है, फिर नेजोफिरिंग्स मिल जाता है वहाँ पर जाकर नेजोफेरिंग्स, उसके बाद थ्रू लैरिंग्स, थ्रू लैरिंग्स मिल जाएगा, थ्रू लैरिंग्स मिल जाएगा, नेजोफेरिंग्स हो जाएगा, थ्रू लैरिंग्स मिल जाएगा। उसके बाद ट्रैकिया आ जाता है हमारी बॉडी में, ट्रैकिया, ट्रैकिया और अंदर के पार्ट में डायग्राम जब एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे ना तो वहाँ पर देख लीजिए। फिर ट्रैकिया आ जाता है, ट्रैकिया के बाद आ जाता है राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट हो जाता है पुल्मोनरी, मतलब राइट प्राइमरी ब्रोंकियो, राइट प्राइमरी ब्रोंकी, लेफ्ट राइट प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंकी, ब्रोंकी लेफ्ट प्राइमरी राइट लेफ्ट। उसके बाद आगे राइट के बाद जाइएगा तो राइट में अलग आ जाएगा, राइट के बाद अलग आ जाएगा इसमें सेकेंडरी ब्रोंकिया, सेकेंडरी ब्रोंकिया, उसको टर्शियरी ब्रोंकिया आ जाएगा, टर्शियरी आ जाता है। ये तो मिलनी है ना, आप याद भी रख सकते, सेकेंडरी पर टर्शियरी आएगा, टर्शियरी ब्रोंका। इसके बाद आ जाएगा इनिशियल, ENITIAL इनिशियल ब्रोंकी, इनिशियल ब्रोंकी आ जाएगा। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकी आ जाएगा, इसका टर्मिनल का लास्ट वाला, टर्मिनल में तो लास्ट हो जाता है टर्मिनल ब्रोंकिया, इसके बाद अल्वियोली, सेम चीज़ रिपीट होगा, इतना जो है ना सेम चीज़ में रिपीट होगा लेफ्ट वाला में। आप राइट के आगे इतना लिख सकते हो और लेफ्ट के आगे सेम चीज़ इतना लिख सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे जो हमारे बॉडी में जो एयर जाता है वो प्रोसेस होता है पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, फिर नेजल फेल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, नेजल फिरिंग्स, थ्रू लैरिंग्स के ट्रैकिया, ट्रैकिया में दो पार्ट बन जाता है, ऐसे लंग्स जो होता है ऐसे हो, इसके बाद यहाँ पर होता है, उसके बाद ऐसे हो जाता है। उसके बाद राइट लेफ्ट अलग होता है, राइट में भी जाता है सेकेंडरी ब्रोंकिया, टर्शियरी प्राइमरी ब्रोंकिया, इनिशियल, टर्मिनल, अल्वियोली। सेम चीज़ लेफ्ट में जाता है अल्वियोली में, अल्वियोली एक थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेनली इतना आप लिख सकते हो, इतना रिवीजन कर सकते हो मैं डिस्पेरेटरी में, और इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में मैं अगले वीडियो बताऊँगा। तो यहाँ पर ही बताएंगे, 1 2 3 बताएंगे और बाकी सब बच जाएगा, तो मैं अगले वीडियो में और बता दूंगा। इसकी ह्यूमन डिस्पेरेटरी ही चलेगा अगला वीडियो, अगला 1 से 2 दिन में आ जाएगा, ज़्यादा बेटर भी नहीं करना होगा। तो ये ये एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा, अल्वियोली क्या होता है, मैं डायग्राम के साथ में बताऊँगा, कितना पेयर होता है, कहाँ पर से डिवीज़न होता है, वो सब आगे के वीडियो में आएंगे। एक इतना वीडियो डिवीज़न कीजिए, तो मैं कल मिलता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको रिवीजन की ज़रूरत है, रिवीजन यहाँ पर से शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू।